हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर सामाजिक विज्ञान के, ये कौन सा सब्जेक्ट का है? सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर लेकर आए हैं। कितना? 22। और प्रश्न कहाँ शुरू हो रहा है? 106। ध्यान सुनिएगा, इस प्रश्न से आप वाकिफ होंगे। कोयले के 4 प्रकार के नाम। ये 2011 में भी क्वेश्चन पूछा था, कोयले के 4 प्रकार के नाम। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि सबसे उत्तम कोयला कौन होता है, तो याद रखना एंथ्रासाइट। तो इसके 4 प्रकार के नाम ध्यान सुनिए, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 107 नंबर, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि कहते हैं किसे। तो जो कृषि व्यापार के लिए किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि, और जो कृषि हम अपने जीवन के निर्वाहन के लिए करते हैं उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। जैसे अब दोनों में अंतर देख लीजिए, इस कृषि का खेत छोटे तथा बिखरे होते पर छोटे छोटे आकार का होता है, उस कृषि को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। निर्वाहक में क्या होगा कि इस कृषि के खेत बड़े आकार का होता है। इस कृषि में प्राचीन और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, चाहे होता है, और इस कृषि में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बजेगा? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न इससे भी आप वाकिफ होंगे। 160 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? याद रखना, हरित क्रांति कहते किसे है? तो हरित क्रांति का मतलब कि किसानों के द्वारा खाद्य पदार्थों का उपज भारी मात्रा में होने लगा, और इसी क्रांति को हम कहते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967 से 1968। ठीक है ना? एक बार देख लीजिए, 1967 से 1968 में कृषि का उत्पादन बढ़ाने और देश की खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में तथा धान तथा गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई, इसी क्रांति को हम क्या कहेंगे? हरित क्रांति। बजेगा? देखिए अब हम लोग का प्रश्न नंबर कितना है? 109। और प्रश्न है बाह्य स्रोत किसे कहते हैं? इसी को इंग्लिश में आउट ऑफ सोर्सिंग कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में देगा बाह्य स्रोत किसे कहते हैं, चाहे इंग्लिश में लिख दे आउट ऑफ सोर्सिंग, तो हिम्मत करने के नहीं लिख पाएंगे, इसका इंग्लिश में होता है आउट ऑफ सोर्सिंग। तो याद रखना बाह्य स्रोत का मतलब बाहर से जब प्राप्त होता है। एक माने नहीं होता कि आदमी को डेफिनेशन वगैरह उसी में बता देना। तो बाह्य माने बाहर, स्रोत माने कोई चीज के आगमन होता है। तो देखो ऐसा ही डेफिनेशन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां समृद्धि नियमित सेवाओं और स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोतों के संस्था या समूह से कोई वस्तु को प्राप्त करता है, तो ऐसी सेवा को क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत या बाह्य स्रोत। कहने का मतलब कि हम कोई पदार्थ किन रहे हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो वैसा कंपनी जो पूरे देश में क्या करता है? व्यापार करता है, मार्गदर्शन करता है, उसी को बहुराष्ट्रीय कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरे देशों में भेज देता है, तो लाने की क्रिया ही बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 110, निम्न को विस्तार रूप में लिखो। कभी कभी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, और सब्जेक्टिव में भी देगा तो 3 को 2 को दे देगा, अगर 1 नंबर का देगा तो लिख देगा निम्नलिखित का विस्तार नाम लिखो। जैसे में जीडीपी का पूरा नाम बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब 2 नंबर पे WTO, तो WTO का मतलब बोलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 नंबर पर है NNT, बोलो, नेट नेशनल इनकम। बहुत बढ़िया। 4 नंबर पे बोलो NI के बोलो, नेशनल इनकम। 5 नंबर पर देखो RBI, बोलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 6 नंबर पे है GNP का पूरा बोलो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हो जाएगा? यस सर। आज का पार्ट से मेरा 22 समाप्त होता है, और आप 1 से लेकर 21 तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।